सूबा झारखंड जिसकी लंबाई चौड़ाई 79,715 स्क्वायर किलोमीटर, इसका ये जिला धनबाद जिसका पुराना नाम धनबाई था, धनबाई से धनबाद बना, धनबाद जिले की लंबाई चौड़ाई 2040 स्क्वायर किलोमीटर, 2040 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ मैं अर्ज कर दूं बाकायदा गांव बेशुमार है। खाली सूबा झारखंड में, मुल्क हिंदुस्तान में गांव की तादाद तो 6,28,221 है। मुल्क हिंदुस्तान में गांव की तादाद तो 6,28,221 है। सूबा झारखंड में 32,643 गांव हैं। सुभान अल्लाह, 32,643 गांव हैं। और जिला धनबाद में 1,348 गांव हैं। धनबाद में 1,348 गांव हैं। उन्हीं 1,348 गांव में मदीनतुल उलूम का बाकायदा मस्कन बरारी नामी गांव के अंदर है। बताओ ये रब्बुल जलाल का फजल व एहसान है कि नहीं? वाह, मैं ये महसूस काफी देर से कर रहा हूँ कि आपकी निगाहें उस ज़ीवकार शख्सियत की तरफ उठ रही हैं जी, जिनके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर है, सुभान अल्लाह, अदब का सुरूर है, आंखों में सोजो गुदाज, अंदाजे बयां जैसे कोई खिलता हुआ आबशार। कुछ ऐसी बेखुदी है, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में। ये खुदा की मसल मशहूर है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन खुदा जब मेहरबान हो जाता है तो खुद ब खुद खींच करके कुआं आ जाता है। क्या बात है? ये खुदा की मेहरबानी नहीं तो क्या? हमारे दरमियान मुल्क हिंदुस्तान के अजीम मुफक्किर, अजीम खतीब तशरीफ रखते हैं, जिसे दुनिया हजरत अल्लामा सैयद कफील अशरफ अजहरी लखनवी दामत बरकातुहू के नाम से जानती पहचानती है। आइए मैं हजरत का इस्तकबाल इन 4 मिसरों में वलवले के साथ कर लेना चाहता हूँ कि इस्लाम है खतरे में, दुनिया को ये धोखा है। क्या बात है? इस्लाम है खतरे में, इस्लाम है खतरे में, दुनिया को ये धोखा है। इस्लाम तो खतरों की आगोश में पड़ता है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम है खतरे में, दुनिया को ये धोखा है। इस्लाम तो खतरों की आगोश में पलता है, इस्लाम तो खतरों की आगोश में पलता है। बातिल की हवा पाकर बढ़ जाती है लौ इनकी, बातिल की हवा पाकर बढ़ जाती है लौ इनकी। ये ऐसा दिया है जो तूफान में जलता है। सुभान अल्लाह। मौलाना सैयद कफील अशरफ अजहरी लखनवी दामत बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल अल्लाहु तआला वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसल। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु रवाहु निसाई। عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. कुरान में हो गोतज़न ऐ मर्द मुसलमा, कुरान में हो गोतज़न ऐ मर्द मुसलमा, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार, और तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है नाराजी न साहिबे कश्शाफ, गिरह कुशा है नाराजी न साहिबे कश्शाफ। और वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। और खिरद ने, खिरद अक्ल ज़हन दिमाग, खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। और इकबाल कहता है हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, हुक्म इलाही बतफ़ैल मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस तारीख़ साज बाबरकत इजलास में आपके सामने कुरान मुक़द्दस के 86,700 अल्फाज का नूर अपने सीने में लिए बैठे हैं ये 17 हुफ़ाज़ कुरान। इक़बाल कहता है हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। और क़हारियो गफ़ारियो क़ुद्दूसियो जबरूत, क़हारियो गफ़ारियो क़ुद्दूसियो जबरूत, ये 4 अनासिर हों तो बनता है मुसलमान, ये 4 अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। और ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। ऐ अल्लाह क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन कहिए। आमीन अल्लाह के नामों में से एक नाम है। सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुकर्रम शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में ये हदीस दर्ज फरमाई है कि आमीन अल्लाह के नामों में से एक नाम है, तो आमीन कह दीजिए। इक़बाल के ये दुआइया अशार हैं, ऐ अल्लाह क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, आमीन। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, तड़पने फड़कने की
तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे, आमीन, तड़पने आमीन। फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे, और जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, जवानों को सोज़े जिगर आमीन, बख्श दे, आमीन। जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा दिल मेरी नजर बख्श दे, मेरा दिल मेरी नजर बख्श दे। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, सुभान ये जहां अल्लाह, चीज है क्या सुभान लौह अल्लाह। कलम तेरे हैं। माशाअल्लाह। हम सबसे पहले खालिक़ कायनात कामिलुज़ ज़ात महमूदुस सिफ़ात इलाहुल आलमीन अहसनुल खालिकीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में शुक्र के कलिमात बजा लाना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बेहद व बेहिसाब फज़ल व करम से और अपने हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़ी रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगंबर इस्लाम नबी आखिर ज़मान सय्यदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में एक बार फिर जिला धनबाद की ये तारीखी और इल्मी सरजमी मदीनतुल उलूम के इस तारीख साज बारौनक बाबरकत दीनी इजलास में हाज़री का शरफ इनायत फरमाया। जिस अज़ीमुश्शान जलसे की सदारत उज़्मा का फरीज़ा अंजाम देने वाली मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे मुहसिनो करम फरमा, हमारे रहबरो रहनुमा, वो दीनी महाफिल हों, इस्लामी कॉन्फ्रेंसेस हों, मुनाज़रे की सूरत हाल हो, मुज़ाकिरे की नशिस्तें हों और तमाम इल्मी मजालिस हों, उसमें हमारी हर मकाम पर रहबरी फरमाने वाले उस्तादुल उलमा इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत अल-हाज मौलाना मुफ्ती अब्दुल हई साहब अल-क़ासिमी दामत बरकातहुम आज के अज़ीमुश्शान तारीख़ साज बारौनक बाबरकत दीनी इजलास दस्तारबंदी व अज़मत क़ुरआन की फरीज़ा अज़मत क़ुरआन की सदारत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम जवां साल जवां फ़िक्र जवां अज़्म जिनकी पैदाइश सन 1986 की है, बहुत छोटे हैं हमसे, हमारी पैदाइश 1967 की है। मदीनतुल उलूम की आबियारी करने वाले और जिस तरह वो दयानत और सदाकत के साथ मदरसा हाजा की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, उनके तमाम रुफ़क़ाए कार मुदर्रिसीन सबके साथ माशाअल्लाह शाना बशाना उनके साथ हैं। अल्लाह ताला मेरी मुराद है इससे अजीज़म मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन मियाँ सल्लमहु अल-मज़ाहिरी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें पैदा फरमाए, उनकी दीनी इल्मी मिल्ली तालीमी कुरानी खिदमात नसीब फरमाए। अभी खुतबा इस्तक़बालिया के जरिए मालूम हुआ कि मुल्क हिंदुस्तान के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी इज्जत माब आली जनाब हज़रत मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इस दीनी दरसगाह की बुनियाद डाली थी 1969 में। मैं अर्ज़ करूं आपसे 54 साल पहले मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जिनका इंतकाल माह रमज़ान में तरावी की 12वीं रकात में हुआ था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो वालिद मुकर्रम थे हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जनरल सेक्रेटरी साबिक जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, क्यों ना बरकत हासिल हो। जिस तरह आज से 162 साल पहले जिस पुरनूर फजा में 30 मई 1866 को शहरे देवबंद में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने दरख्त अनार के नीचे दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली थी। 15 मुहर्रमुल हराम 1283 हिजरी। मैं अर्ज कर दूं आपसे उसकी बरकत आज तक आपको नजर आती है। ये तमाम के तमाम उलमाए कराम यहाँ तशरीफ फरमा है, अकाबिर इस्लाम बैठे हैं। अल्लाह ताला तमाम बुजुर्ग वाजिब ताज़ीम लायक तकरीम उलमा इस्लाम की हाज़िरी को कबूल मकबूल फरमाए। अरसे दराज के बाद आज हज़रत अल-हाज उस्तादुल शुअरा मद्दाह खैरुल अनाम जनाब हाफिज़ व क़ारी जमशेद जौहर साहब मद्दज़िल आली आबरूए झारखंड से मुलाकात हुई और आज दौराने निज़ामत हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम, हमारे रफ़ीक़ सफ़र, हमारे मुशीर, हमारे खैर ख़्वाह इज़्ज़त माब आली जनाब नक़ीब इजलास नक़ीब झारखंड ख़तीब इस्लाम इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा साहब अल-क़ासिमी दामत बरकातुहू के जरिए से मालूम हुआ कि फरीज़ाए हज भी माशाअल्लाह अदा हुआ क़ारी साहब का।
अल्लाह ताला एक एक रुकने हज को कबूल मकबूल फरमाए और आमीन, बार बार सुभान। ये सआदत नसीब फरमाए। और आपके सामने अभी शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम नौजवान नातगो नातख्वां शोरा के रहबरो रहनुमा और इस नाचीज से बहुत मोहब्बत फरमाने वाले मैं अर्ज कर दूं आपसे अजीजम जनाब शाबान अली उर्फ दिल खैराबादी मद्दाजिल आली के नातिया कलाम से भी आप बहरावर हो रहे थे। आमतौर पर शोरा इस्लाम का तरीका होता है, चूँकि थके हुए होते हैं, दीगर इजलास में बाकायदा शिरकत करनी होती है। हम में से किसी को यह हक हासिल नहीं कि हम किसी एक के लिए भी किसी किस्म की मनफी बात अपने दिल में लाएं। थके मांदे होते हैं इसलिए स्टेज से चले जाते हैं, मगर ये हजरात बाकायदा ये इस तरह मशक्कत और इतना मुजाहिदा करते हैं कि अपना कलाम पढ़ने के बाद थक जाते हैं, सांसें फूल जाती हैं, रगे तन जाती हैं, उसके बावजूद भी अपने उलमाए कराम के बयानात को बाकायदा सुनते हैं। और ख़ास करके इस हकीर फ़कीर, इस गुनहगारो सियाकार जिसके कलाम में ज़र्रा बराबर कोई इल्मियत नहीं होती, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे ये तो अल्लाह ताला की अता है, फजल मौला है, सदक़े मुस्तफ़ा है। ये चंद कलिमात अल्लाह ताला बयान करा देते हैं। सूबे झारखंड में याज़िमुश्शान अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद हुई है, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे नबी के बेशुमार मोजिज़ात में से ये मोजिज़ा है। नबी का मोजिज़ा, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे नबी का मोजिज़ा क़यामत और बाद क़यामत तक जिंदा और पाइंदा रहेगा। जिस तरह नबी का बयान मोजिज़ा है, नबी का ऐलान मोजिज़ा है, शान रसूल में सुभान अल्लाह कह दीजिए। नबी का बयान मोजिज़ा है, नबी का बयान मोजिज़ा है, नबी की जुबान मोजिज़ा है, नबी का ऐलान मोजिज़ा है, बिलाल की अज़ान मोजिज़ा है, बिलाल की अज़ान मोजिज़ा है, सुभान अल्लाह से नाज़िल होने वाला कुरान मोजिज़ा है। सुभान अल्लाह। 17 हाफिज़ कुरान बच्चे सूबा झारखंड जिसकी उम्र 23 साल 8 दिन हो गई आज। सूबा झारखंड की उम्र 15 नवंबर 2000 ईस्वी सन 2000 ईस्वी को बनने वाला सूबा झारखंड जिसकी लंबाई चौड़ाई सरसब्जी शादाबी, जिसके हरे भरे दरख्त बाकायदा सूबे की तरक्की की तर्जमानी कर रहे हैं। 79,715 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ सूबा झारखंड, मैंने मोजिज़ाते रसूल से बात शुरू की है और 17 कुरान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह कह दीजिए। मोजिज़ात बेशुमार हैं। सूबा झारखंड जिसकी लंबाई चौड़ाई 79,715 स्क्वायर किलोमीटर, इसका ये जिला धनबाद, जिसका पुराना नाम धनबाद था, धनबाद से धनबाद बना। धनबाद जिले की लंबाई चौड़ाई 2040 स्क्वायर किलोमीटर, 2040 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ, मैं अर्ज कर दूं, और बाकायदा गाँव बेशुमार है। खाली सूबा झारखंड में, मुल्क हिंदुस्तान में गांव की तादाद तो 6,28,221 है। मुल्क हिंदुस्तान में गांव की तादाद तो 6,28,221 है। सूबा झारखंड में 32,643 गांव हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए। 32,643 गांव हैं और जिला धनबाद में 1,348 गांव हैं। धनबाद में 1,348 गांव हैं। उन्हीं 1,348 गांव में मदीनतुल उलूम का बाकायदा मस्कन बरारी नामी गांव के अंदर है। बताओ ये रब्बे दुल जलाल का फज़्ल व एहसान है कि नहीं? बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। बेमिसाल क्या बात है, माशाअल्लाह। जिस कुरान को रब्बे दुल जलाल ने 17 अगस्त सन 610 ईस्वी को 1458 साल पहले सीना मुस्तफा पर नाजिल फरमाया था, वो कुरान बाकायदा अर्शे मुअल्ला से चला तो बाकायदा सीना मुस्तफा में पहुंचा। अर्शे मुअल्ला से कुरान चला तो सीना मुस्तफा में पहुंचा। सीना मुस्तफा से कुरान चला तो जुबान सहाबा पर पहुंचा। जुबान सहाबा से कुरान चला तो सीना ताबीईन में पहुंचा और सीना ताबीईन से कुरान चला तो मशाइखीन तक पहुंचा। मशाइखीन से कुरान चला तो आरिफीन तक पहुंचा। आरिफीन की जुबान से कुरान चला तो बाकायदा उलमाए दीन तक पहुंचा। उलमाए दीन से कुरान चला तो मदीनतुल उलूम में पहुंचा और मदीनतुल उलूम से कुरान चला तो ये 17 हाफिज़ कुरान के सीने में जा पहुंचा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सैयद कफील अशरफ साहब, माशाअल्लाह। 17 हाफिज़ कुरान हैं। मैंने मौलाना जाकिर हुसैन साहब सल्लल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला से मेहमान खाने में अर्ज किया था, 17 का मुबारक अदद अल्लाह का शुक्र हासिल हो गया। इश्तिहार में 39 हजरात के नाम है, 39 हजरात के नाम। 17 का अदद किस कदर मुबारक है।
एक दिन में साहिब ईमान पर कितने वक्त की नमाजें फर्ज हैं? 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं। और एक दिन में इमाम साहब कितनी रकात में इमामत करते हैं? एक दिन में इमाम साहब, कोई आलिम साहब बयान फरमा रहे थे, हम मेहमान खाने में थे। ये हजरात हमारे जानते हैं, मेहमान खाने में हो, नींद के आलम में हो, गुनूदगी के आलम में हो, बाकायदा तौर पर तवज्जो कार्रवाई पर रहती, जलसे में कौन क्या पैगाम दे रहा है, निजामत का अंदाज कैसा है माशाअल्लाह। कारी जमशेद जौहर साहब ने किस तरीके से वाक़ात इमामुल अंबिया आ गए और बाकायदा इसी काफिये के साथ आगे बढ़े। मैं अर्ज कर दूं आपसे, सूरे खैरुल अनाम आ गए, सूरे खैरुल अनाम आ गए। मैं अर्ज कर दूं इमामुल अंबिया आ गए और मैं अर्ज कर दूं फर्दे नेक नाम आ गए। इस तरीके से बिस्मिल खैराबादी साहब ने जिस अंदाज में मुनफरिद लबो लहजे पढ़ा, फिर हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हई साहब दामत बरकातुहुम ने जो रूदात पेश की है बाकायदा बहुत सादा और सलीस अल्फाज में बिल इख्तिसार बाकायदा मदरसे की अहमियत और इफादियत के ऊपर बाकायदा जो कुछ कलाम किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम समाअत कर रहे थे। और आपने एक शेर पढ़ा था बीच में, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब। ये लखनऊ एक साहब ने पूछा, ये हजरत ये शेर किसका है? मैंने अर्ज किया पहले शेर पूरा कीजिए, फिर शेर के खालिक को तलाश कीजिए। जी जी बेशक, शेर तो पहले पेश करें। अभी कारी साहब ने शेर पढ़ा था बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं, आप उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में, उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में। मीर बबर अली अनीस लखनवी 1774 में, 1874 में उनका इंतकाल हुआ, 1874 में उनका इंतकाल हुआ। तो कहने लगे जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। ये शेर किसका है? मैंने अर्ज किया पहले शेर पूरा कीजिए। अपनी हुदूद से न बढ़े कोई इश्क में, नाचीज़ शेख वहां सोहराब साहब। अभी जब टाइटेनिक का आपने हवाला दिया और मैंने कहा 1912 अप्रैल का महीना 1912 गर्क हुआ था और 41 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार थी उस जहाज की। 1500 आदमी उसके अंदर गर्क हुए थे बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो मौलाना सोहराब साहब ने कहा यही सब तो सुनने आए हैं। इल्मी शौक रखते हैं सब लोग, तारीखी शौक रखते हैं, इसलिए हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की 55 साल खिदमत एहतिमाम का फरीज़ा अंजाम दिया, वो फरमाया करते थे जलसे में जरूर जाया कीजिए, दावत मिले या ना मिले, ये वलीमा नहीं है जिसमें दावत चाहिए, ये तो मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान की मजलिसो महफिल है, बगैर दावत के चले जाया कीजिए, कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह मिलेगा इल्मी तौर पर। मैं कर दूं आपसे, तो वो शेर है जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। पहला मिसरा इसका ये, अपनी हुदूद से न बढ़े कोई इश्क में, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। जिगर मुरादाबादी, किसका? जिगर मुरादाबादी। मुस्तकिल गजल ही है, तुम्हारा जवाब है ना हमारा जवाब है, तुम्हारा न फेंक मोहतसिब मेरे मोहतसिब न फेंक, जालिम शराब है अरे जालिम शराब है। ऐसी एक और शेर मशहूर है, लोगों ने अल्लामा इकबाल की तरफ जोड़ दिया है। हमारे मौलाना तो बाकायदा जो शेर पढ़ते हैं बहुत फसीह व बलीग किस्म के अल्फाज और बाकायदा सही अंदाज में मंसूब करते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। लोग कहते हैं अल्लामा इकबाल का नहीं, अल्लामा इकबाल का नहीं है, पूरी कुल्लियात आपके सामने है माशाअल्लाह। कुल्लियात हमने पढ़ी है, फिर उसके साथ साथ जो अशार कुल्लियात में रहेगा वो अशार बाकियात में शाया हुए हैं, बाकियात में भी वो शेर नहीं मिलेगा। ये शेर है मस्त कलकत्तवी का, सईद अहमद साहब मस्त कलकत्तवी का शेर है। जैसे वो आप शेर पढ़ते हैं बाकायदा, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये शेर आप सबको याद है, मगर शेर किसका है? ये मस्त कलकत्तवी का शेर है। अब वो जो शेर है कि हर शाख पे उल्लू बैठे हैं अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, इसके मुतालिक पूछते हैं ये शेर किसका है? बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, शौक बहराइची। ये शेर उनका है। तो लिहाजा शेर को गलत तौर पे इंतिसाब ना करें, गलत मंसूब ना किया जाया करे। अल्लाह का शुक्र हमारे तमाम अकाबिर जिम्मेदारी के साथ अशार सीधे अशार पढ़ देंगे, अगर शायर का नाम होगा तो शायर का नाम ले लेंगे, लेकिन गलत तौर पर नहीं, बिल्कुल नहीं। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। अक्सर नकीब इजलास इसको भी अल्लामा इकबाल से जोड़ते हैं। नहीं, ये शेर है अबुल मुजाहिद जाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि, ये शेर उनका है बाकायदा। एक और शेर है आप सबको याद है,
उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। ये शेर बड़ा मशहूर है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। मीर ताहिर अली रिजवी का शेर है। मीर ताहिर अली रिजवी का, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। आदमी का जहन जाता है शराबी की तरफ। साहब शराबी पिक्चर में गाना आया था। अरे जाइए, शराबी पिक्चर का गाना बहुत बाद में आया। ये बाकायदा आरिफ जलाली का शेर है। अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल। खुद अपनी मस्ती, पूरा शेर सुन लीजिए। खुद अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। ये शेर बाकायदा उनका लिया गया है। एक छोटी सी इसीलिए मैंने मिसाल पेश की कि हमारे उलमाए कराम जब शेरों की तखरीकात और शेर कहने वाले शायर के नाम में इस कदर तहकीक करते तो बताओ मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात के सिलसिले में कितनी तहकीकात करते होंगे। बेशक, क्या बात। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, 5 वक्त की नमाजों में 17 रकात फर्ज हैं। उन 17 रकातों की निस्बत है इन 17 हाफिज़ कुरान से। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, हम नाम ले रहे हैं 5 वक्त की नमाजों के, फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। इनके हुरूफ भी गिन जाइए, इनके हुरूफ गिन जाइए। फज्र की नमाज में 3 हुरूफ, ज़ोहर की नमाज में 3 हुरूफ, असर की नमाज में 3 हुरूफ, मगरिब की नमाज में 4 हुरूफ और इशा की नमाज में 4 हुरूफ। सारे हुरूफ जोड़िए वो भी 17 बनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान वो भी 17। तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली जंगे बद्र, तारीख़ इस्लाम की जंगे बद्र, रमजान मुबारक में वो भी 17 रमजान को, वो भी 17 रमजान को। और बाकायदा नमाज इशा में रकातें कितनी, वो भी 17 रकात हैं। तो 17 की बरकतें इन 17 हाफिज़े कुरान को अता हो गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खुलाफाए राशिदीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर सबसे पहले इस्लाम और ईमान कबूल करने वाले सबसे पहले उम्मती सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अबू बकर के हुरूफ जोड़िए, 6 हुरूफ मिलेंगे आपको अबू बकर। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पाक में 3 हुरूफ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पाक में 5 हुरूफ। सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पाक में अली में नाम पाक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पाक में 3 हुरूफ। इन चारों खुलाफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बाकायदा हुरूफ जोड़िए, वो भी 17 हैं। तो अल्लाह ताला ने जलसे को कबूल फरमा लिया। नबी बेमिसाल, नबी की ज़ात बेमिसाल, नबी की सिफात बेमिसाल, नबी के मोजिज़ात बेमिसाल, नबी के कमालात बेमिसाल, नबी का अखलाक बेमिसाल। नहीं, जब तक पूरा मजमा नहीं कहेगा। अल्लामा नशा कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जिनका इंतकाल 1933 में हुआ। ये मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब जो बार बार मौर्रिख इस्लाम कहते हैं, ये तो आला ज़रफ़ी है हमारे अकाबिर की। इस हक़ीर फ़क़ीर को उन्होंने मौर्रिख इस्लाम का तहरीरी एजाज़ पेश किया, कौली नहीं, तहरीरी एजाज़ पेश किया 2009 में। अब बताइए मेरी जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती कि हमारा कोई सवाल चाहे दुनिया से मुताल्लिक़ हो, उक़बा से मुताल्लिक़ हो, आखिरत से मुताल्लिक़ हो, कुरान मजीद से मुताल्लिक़ हो, हदीस शरीफ से मुताल्लिक़ हो, सूबे के मुताल्लिक़ हो, मुल्क से मुताल्लिक़ हो, शेर व शायरी से मुताल्लिक़ हो, नातिया कलाम से मुताल्लिक़ हो, साइंस के मुताल्लिक़ हो, टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ हो, विज्ञान से मुताल्लिक़ हो, गणित के हिसाब से, इल्मुल हिसाब के मामले में बाकायदा मैं अर्ज़ करूँ तो हम पर जिम्मेदारी बनती कि हम सही जवाब दें और मुस्तनद जवाब दें। अगर हमसे कोई पूछे सूरह फातिहा शरीफ में हुरूफ कितने, तो हम किसी अखबार की नकल ना पेश करें, किसी किताब की नकल ना पेश करें। मिसप्रिंट होता है, तिबाअत में गलती हो जाती है। अल्लामा सैयद ताहिर हुसैन साहब गयावी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से इस मसले पे गुफ्तगू होती है कि जी हाँ, ये मसला जो इस वक्त नौजवानों में आ गया, किताब में देखा नकल कर दिया। तावक्ते के माखज़ की किताब, मरजा की किताब, जिस किताब से दलील पकड़ रहे हैं, जब तक उस किताब का नुस्खा आपकी नजरों से गुजर ना जाए, मंजर आम पर उस किताब का हवाला ना दिया जाए, मंजर आम पर उसका हवाला ना दिया जाए। हम अगर पेश करते हैं कि सूरह फातिहा शरीफ में 122 हुरूफ हैं, तो अल्लाह का शुक्र एहसान है, इन गंदी उंगलियों से अल्लाह के कुरान मजीद के अंदर सूरह फातिहा के हुरूफ हमने गिने हैं, उसके बाद हम बयान करते हैं। मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब सफर में भी रहे, रात भी रहे, दिन भी रहे मेरे साथ। कभी कभी मुझसे खफा भी होते थे कि रात भर के जगह हैं, जलसे में थक गए हैं, अब थोड़ा सो लीजिए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं ये सब इनकी मोहब्बतें रहती हैं, मैं अर्ज कर दूं इसलिए मुताला जान है इल्म की। किताबें आपकी दोस्त बननी चाहिए। मोबाइल आ गया, मोबाइल में ऐसे मशगूल हो गए, इतने जूझ गए मोबाइल में कि अल्लाह का कुरान छूट गया।
अल्लाह की जात की कसम, अगर ये मदारिस इस्लामिया ना हो तो कुरान मजीद की तिलावत की आवाजें हमारे कानों में ना पहुंचे। अल्लाह इन मदारिस इस्लामिया की गैब की हिफाजत फरमाए। मदारिस में ताउन करने वाले हजरात की रोजी रोटी अल्लाह बरकतें पैदा फरमाए। वरना मोबाइल ने तो कुरान छुड़ा दिया, मोबाइल ने तो नबी का फरमान छुड़ा दिया, मोबाइल ने हदीस रसूल से दूर कर दिया, मोबाइल ने सीरत मुस्तफा से कोसों दूर कर दिया। मोबाइल ने हमारी अहलिया, हमारी शरीक हयात, बाकायदा हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम मोबाइल में ऐसे मशगूल हैं, अपनी अहलिया के मसले मसाइल सुनने के लिए तैयार नहीं। बूढ़ी माँ दवा के लिए बैठी है, लेकिन हम मोबाइल पर अपना मैच बदस्तूर देखते जा रहे हैं। अब्बा कह रहे हैं ए भैया शाम को दाल पकनी है, जाओ करीब से जाओ, परचून की दुकान पर चले जाओ, पंसारी की दुकान पर चले जाओ, जनरल मर्चेंट की दुकान पर चले जाओ, राशन की दुकान से जाकर दाल तो ला दो, अम्मा दाल पकाने के लिए बैठी है, चावल तो ले आओ, चावल पकाने के लिए बैठी है। मगर मोबाइल पर हमारे मुशायरे, हमारी गजलें, हमारे ड्रामे चल रहे हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और अब तो अफसोस ये है कि लोग मोबाइल के जरिए से दीन सीखने लगे, तौबा फतवे लेने लगे मोबाइल के जरिए से, शरई मसाइल लेने लगे मोबाइल के जरिए से। मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब रात दिन अपनी जुबान को थकाएं, बदन थकाएं, कुरान मजीद के बाकायदा तराजिम देखें, मसाइल शरइया देखें। मौलाना सोहराब साहब रात दिन बाकायदा कौम की बाकायदा खिदमत के लिए मसाइल शरइया देखें। 2.5 लाख फतवे की किताबें हैं, 2.5 लाख फतवे की किताबें, उनको छोड़कर मोबाइल के जरिए से फतवा लिया जाएगा। कितनी किताबें फतवे की? 2.5 लाख। अब तक कितनी किताबें लिखी गई फतवे की? 2.5 लाख किताबें। फतवे नहीं, फतवे की तादाद ये नहीं है, फतवे की तादाद तो 13 लाख से जायद है, फतवे की तादाद तो 13 लाख से जायद है। ये किताबें हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ मौलाना, ये किताबें हैं, 2.5 लाख फतवे की किताबें। तफसीर की किताबें अब तक कितनी लिखी जा चुकी? तफसीर की किताबें अब तक कितनी लिखी जा चुकी? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का इंतकाल 1933 में हुआ, अपनी हयात में फरमाया था अब तक 2.5 लाख तफसीरें लिखी जा चुकी हैं। ये उनकी जिंदगी तक था, मगर मौजूदा दौर में जो हकाइक सामने आए हैं, जो रियलिटीज, जो हकाइक, जो आंकड़े सामने आए हैं, जो हकाइक सामने आए हैं, अब तक सुभान अल्लाह कहिएगा, अब तक तफसीर कुरान हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर इब्न अब्बास से लेकर आज की तफसीर तक 3 लाख तफसीरें लिखी जा चुकी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 3 लाख तफसीरें। अल्लाह ने किताब वाला बनाया था हमको, किताब ही छूट गई हमसे मोबाइल की वजह से। कब आई थी किताब आपके पास? 17 अगस्त सन 610 ईस्वी को अल्लाह ने कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरह अलक नाज़िल फरमाई। कुरान मजीद मुकम्मल हुआ 22 साल 5 महीने 14 दिन में। सबसे पहले हाफिज़ कुरान जमाते सहाबा में सैयदना दामाद मुस्तफा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शौहर सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। मैं अर्ज़ करता हूं, इन 17 हाफिज़ कुरान को मिलाकर मुल्क हिंदुस्तान में खाली, मुल्क हिंदुस्तान में सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, हाफिज़ कुरान की तादाद को सुनकर खाली एक मुल्क हिंदुस्तान में जहां अजाने 1 करोड़ 45 लाख अजाने हो रही हैं, सुभान अल्लाह कह दीजिए, 1 करोड़ 45 लाख अजाने हो रही हैं। हमारी किसी इमाम साहब ने अभी बयान में, आलिम दीन ने बयान में अर्ज किया था कि इमाम साहब एक दिन में न मालूम कितनी मरतबा आपको सूरह फातिहा सुनाते हैं। मैं अर्ज करूं 6 रकात में सूरह फातिहा आपको सुनाई जाती है, क़िराअतन जहरन, बाकायदा 6 रकात ऐसी हैं, फजर में 2 रकात, मगरिब में बाकायदा 2 रकात, मगरिब में 2 रकात में आप क़िराअत सुनते हैं, इशा में 2 रकात में क़िराअत सुनते हैं, 6 रकात में सूरह फातिहा सुनते हैं। इमाम साहब अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा में अल्लाह अकबर कहते हैं, रुकू में जाते हैं तो अल्लाह अकबर, सजदे में गए तो अल्लाह अकबर, सजदे से सर उठाया तो अल्लाह अकबर। एक इमाम एक मस्जिद में 5 वक्त की अज़ान, 5 वक्त की नमाजों में, एक इमाम एक मस्जिद में 5 वक्त की नमाजों में 94 बार अल्लाह अकबर की सदा बुलंद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो बताओ हिंदुस्तान की 29 लाख मस्जिदों में कितनी लाख या कितने करोड़ बार अल्लाह पाक का नाम ले लिया गया? अल्लाह का नाम जिंदा है, अल्लाह हमेशा से, अल्लाह हमेशा रहेगा। अब सुन लीजिए, मुल्क हिंदुस्तान की मस्जिदों के इमाम, खाली इमाम मुक्तदियों के अल्लाह अकबर को शुमार नहीं कर रहा हूं, एक मामूली हिसाब लगाया तो पता चला खाली इमाम एक दिन में 27 करोड़ 26 लाख मरतबा अल्लाह अकबर कह लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आवाज़ से आनी चाहिए थी अल्लाह पाक का नाम? 27 करोड़ 26 लाख मरतबा अल्लाह पाक का नाम अल्लाह लिया जाता है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, क्योंकि खालिक कौन है? खालिक कौन है? अल्लाह। खालिक कौन है? अल्लाह। मालिक कौन है? अल्लाह। राज़िक कौन है? अल्लाह।
अब जब तक आप लोग अल्लाह अल्लाह नहीं कहेंगे, अब मौजू नहीं बदलेगा। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, तव्वाब भी अल्लाह, वहाब भी अल्लाह, तव्वाब भी अल्लाह, वहाब भी अल्लाह, रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह, खल्लाक़ भी अल्लाह, रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह, खल्लाक़ भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली नहीं। जब तक ये सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे हम कहेंगे नहीं। अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, रहमान भी अल्लाह, मन्नान भी अल्लाह, दय्यान भी अल्लाह। हाथ से ना रोकिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुल्तान भी अल्लाह, हन्नान भी अल्लाह, मन्नान भी अल्लाह, हन्नान भी अल्लाह, मन्नान भी अल्लाह, सुल्तान भी अल्लाह, मन्नान भी अल्लाह, रहीम भी अल्लाह, करीम भी अल्लाह, हकीम भी अल्लाह, अलीम भी अल्लाह, हकीम भी अल्लाह, मुसव्विर भी अल्लाह, मुतकब्बिर भी अल्लाह, मुसव्विर भी अल्लाह, मुतकब्बिर भी अल्लाह, सबूर भी अल्लाह, नूर भी अल्लाह, सबूर भी अल्लाह, नूर भी अल्लाह, कादिर भी अल्लाह, जाहिर भी अल्लाह, कादिर भी अल्लाह, जाहिर भी अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, सुभान जब कुछ अल्लाह। नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। जब जमीन नहीं थी तो कौन था? कहिए अल्लाह। अल्लाह। आसमान नहीं था, कौन था? आवाज आ नहीं रही। अब हम रुकेंगे नहीं जब तक आपका अल्लाह जोर से नहीं आया। जब मैं पूछूं कौन तो अल्लाह कहिएगा। जमीन से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, नशी से पहले, निशा से पहले कौन? अल्लाह। आगे वालों की आवाज आई, पीछे वाले खामोश बैठे हैं। बावाजे बुलंद, आप अल्लाह पाक का नाम लेंगे। बावाजे बुलंद, मैं अर्ज कर दूं आपसे, अब रवानी और लंबी जाएगी। देर करेंगे रवानी लंबी होती चली जाएगी। जल्दी कह दिया कीजिए। मैं अर्ज कर दूं आप, जमीन से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, नशी से पहले। नहीं, आपके कहने से नहीं रुकूंगा। आप तो नकीबे इजलास हैं, ये कहे बात। सुभान अल्लाह। चुनी से पहले, चुना से पहले, नशी से पहले, निशा से पहले, यहीं से पहले, यहाँ से पहले, कहीं से पहले, कहाँ से पहले, कहीं से पहले, कहाँ से पहले, नहीं से पहले, हाँ से पहले, नहीं से पहले, हाँ से पहले, गुमा से पहले, फुगा से पहले, कमा से पहले, गुमा से पहले, फुगा से पहले, कमा से पहले, जहाँ से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, शजर से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, हजर से पहले, समर से पहले, समर से पहले, कमर से पहले, कमर से पहले, हुनर से पहले, हुनर से पहले, गुहर से पहले, गुहर से पहले, सफर से पहले, हजर से पहले, सफर से पहले, हजर से पहले, बाहर से पहले, बाहर से पहले, सर से पहले, जिगर से पहले, सर से पहले, जिगर से पहले, सदा से पहले, हवा से पहले, फजा से पहले, सदा से पहले, निदा से पहले। देर कर दिया आपने। हवा से पहले, फजा से पहले, सदा से पहले, सदा से पहले, जिया से पहले, जिया से पहले, लिका से पहले, वफा से पहले, लिका से पहले, वफा से पहले, चमन से पहले, समन से पहले, चमन से पहले, समन से पहले, समन से पहले, दमन से पहले, चमन से पहले, दमन से पहले, हर शय से पहले कौन था? अल्लाह। नारे तकबीर। हजरत मौलाना सैयद कफील अशरफ साहब, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। दुनिया के 8 अरब इंसानों को खाना खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हाँ, बावाजे बुलंद कहते जाइएगा। How many hens are there in the world at present time? There are 1,000,000,009. दुनिया में मुर्गियां कितनी है? एक साहब ने सवाल तो ऐसे आते हैं बस मत पूछिए। अरे एक साहब ने कहा हजरत ये बताइए मुर्गे में हड्डियां कितनी होती हैं? अरे इससे क्या ताल्लुक भैया? मुर्गे वाले से पूछो, मुर्गी वाले से पूछो, जो होटल पे चिकन बिरयानी बना रहा उससे पूछो। लखनऊ में खाना खा रहे थे, दस्तरखान पे मुर्गा आया, चिकन बिरयानी, कहने लगे हजरत मुर्गे में हड्डियां। मैंने कहा 120 होती हैं जी। मैं अक्सर कहता हूँ ये कि भाई देखिए, दामाद की आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो खिदमत करते हैं, एक से एक बेअमल दामाद, दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, लेकिन दामाद की कदर की जा रही है। इदा मुदिहल फासिक, अगर फासिक की किसी ने ताजीम की तो उसने दीन को ढा दिया। उसका किरदार कैसा होने से ताल्लुक नहीं, दामाद का किरदार कैसा, अखलाक कैसा, उसकी रोजी रोटी कैसी है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। अपने चचाजाद भाई आए, मामूली खाना जो समझ में आए पेश कर दिया। चचाजाद भाई आए, मामू आए, चचा आए, कोई मामला नहीं। दामाद आ गया, दामाद का अमल से कोई ताल्लुक नहीं, तकवा परहेजगारी से कोसों दूर, लेकिन उसके लिए खास मुर्ग मुसल्लम। हम कहते हैं दाल, दामाद दाल से लिखा जाता है। हिंदी में भी दा, आखिर में भी दा, दामाद, शुरू में भी दा, आखिर में दा। और उर्दू में दाल से तो उसको ऐसी चीजें खिलाइए जिसमें दाल आता है। दाल खिलाइए, दलिया खिलाइए, दही खिलाइए, दाल मोट खिलाइए, दाल वाली चीजें खिलाइए उसको। दा से उसका नाम आ रहा है।
दाल दलिया दही दाल मोट, ये कोई खराब चीजें थोड़ी है, सब दाल से। और मौलवी में मीम आता है, मौलाना में मीम आता है, मुफ्ती में मीम आता है। इनको मुर्गा खिलाइए, मुतंजन खिलाइए, मुर्गाबी खिलाइए, मुर्गी खिलाइए, मछली खिलाइए, जो जिस हर्फ से शुरुआत है उसको। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मौलवी मीम से है ना, मुफ्ती मीम से है, मौलाना मीम से है, मुकर्रिर मीम से है, मुफक्किर मीम से। मीम वाली चीजें खिलाइए, दामाद दा से दाल वाली चीजें खिलाइए। मैं अर्ज कर रहा था मुर्गे दुनिया में कल के हजरत ये बताइए मुर्गे में हड्डियां कितनी? मैंने कहा 120। कहें हजरत बकरे की? मैंने कहा 189। ऐसा लग रहा है व्यापारी का काम हम करते हैं। कहें हजरत भैंस की? मैंने कहा 205। मैंने सोचा ये देखे कहां तक जाता है। ऐसे ही आप भी क्या कीजिए, कोई आदमी एक सवाल करे उसके इतने जवाबात दे दीजिए वो अपना असली सवाल भूल जाए। एक साहब कहने लगे अल्लामा इकबाल साहब वाकिफ हैं? हमसे कह रहे हैं अल्लामा इकबाल साहब वाकिफ? अरे हमें बड़ा अजीब और गरीब लगा। मैंने बहुत अपने आप को संभाला। मैंने कहा जी वही अल्लामा इकबाल जिनकी पैदाइश 1877 में हुई? कहेंगे जी हाँ जी हाँ। मैंने कहा वही अल्लामा इकबाल जिनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद? कहने लगे जी जी आपको तो मालूम है। मैंने कहा वही अल्लामा इकबाल जिनके दादा का नाम शेख मोहम्मद रफीक है? कहने लगे जी हाँ। अब उनको थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा। मैंने अर्ज किया वही अल्लामा इकबाल जिनकी अम्मा का नाम, जिनकी वालिदा का नाम इमाम बीबी है? कहने लगे जी भाई। मैंने कहा वही अल्लामा इकबाल जिनकी बांगे दरा 1903 में आई और जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान की तारीफ में 1903 में शेर लिखा, गजल लिखी, नज्म लिखी, तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कल जी जी यही अल्लामा इकबाल। मैंने कहा वही अल्लामा इकबाल जिनके 3 बेटे थे? कहेंगे जी हाँ। हमने कहा वही अल्लामा इकबाल जिनका इंतकाल 1938 में हुआ? कहेंगे हाँ भाई हाँ। गुस्सा आ गए, वो गुस्सा आ गए। तो इतना जब कोई सवाल करे आप इतने जवाबात दे दिए, सामने वाला असली बाकायदा वो भूल ही जाए। तो कहने लगे बकरी? मैंने कहा बकरे के अंदर 189 हड्डियां होती हैं, भैंस में 205 हड्डियां होती हैं। मैंने कहा चुप हो जाइए, मैं सब हड्डियां बता ही दे रहा हूँ। इंसान में 206 हड्डियां होती हैं। मैंने उसका हाथी के अंदर, हाथी में 351 हड्डियां होती हैं और ऊंट के अंदर 539 हड्डियां होती हैं। मैं अर्ज करता हूं तो जमीन के ऊपर 8 अरब इंसानों को खाना खिलाने वाला कौन? कहिए अल्लाह। 25 अरब मुर्गे और मुर्गियों को दाना खिलाने वाला कौन? 1 अरब 10 करोड़ बकरियों को खाना खिलाने वाला कौन? 1 करोड़ 40 लाख ऊंटों को पानी पिलाने वाला कौन? How many dogs in the world at present time? At there in the world there are 90 billion dogs in the world at present time. दुनिया में कुत्ते कितने हैं? 90 करोड़ कुत्तों का पेट भरने वाला कौन है? दुनिया में कैट्स, how many cats? दुनिया में कैट्स कितनी है? बिल्लियां कितनी है? 60 करोड़ बिल्लियों का पेट भरने वाला कौन है? मैं अर्ज कर दूं खालिक कौन? अल्लाह। मालिक कौन? अल्लाह। एक जरा सी दुकान खुल जाती है एक ही तरह की, दिल में फिक्र होने लगती है एक दुकानदार की, अरे हमारी जैसी दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान मेरी भी, कॉस्मेटिक की दुकान इनकी भी। अब कैसे हमारा प्रॉफिट पहले जैसा नहीं बनेगा, अब हमको नफा पहले जैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने अल्लाह को खालिक और राज़िक पूरे तौर पे जो मानना चाहिए, अभी हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। आपके बच्चों को तो अल्लाह पाल रहा, अभी तक अकेली आपकी दुकान थी। आपके बच्चों का खालिक अल्लाह है और उसके बच्चों का खालिक कौन है? मैं अर्ज करता हूं आपसे, तो खालिक कौन है? अल्लाह। मालिक कौन है? अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने किताब वाला बनाया तो किताब के करीब आ जाए। कुरान मजीद 1458 साल पहले अल्लाह ने किताब नाज़िल फरमाई। अंग्रेजी किताब कब आई दुनिया में? दुनिया की पहली अंग्रेजी किताब, which is the first published book in the world at currently, दुनिया में पहली अंग्रेजी किताब कौन सी थी? 1473 में। 1473 में बाकायदा पहली अंग्रेजी किताब छपी। उस किताब का नाम था बाकायदा हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। ये वो किताब है जो अंग्रेजी जुबान में पहली मर्तबा छापी गई। छापने वाले का नाम था विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन 550 साल पहले अंग्रेजी की किताब आई। आपके पास कुरान 1500 साल से है, तो बताओ इल्म किसके पास ज्यादा होना चाहिए? 1500 साल से आपके पास कुरान है। कलम, जिस जमाने में लोग कलम का इस्तेमाल नहीं जानते थे, ये पेन है, ये तो पेन है, वाटरमैन का बनाया पेन 1885 में बना था, ये पेन 1885 का है। मैं कलम की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान मजीद में उस दौर में सूरह कलम नाज़िल फरमा दी जिस दौर में लोग कलम का इस्तेमाल नहीं जानते थे। अल्लाह ने कलम वाला आपको बनाया, किताब वाला आपको बनाया।
तो किताब वाले कौन हैं? किताब वाले आप हैं, जवाब वाले आप हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए। किताब वाले आप हैं, जवाब वाले आप हैं, शबाब वाले आप हैं, खिताब वाले आप हैं और सवाब वाले आप हैं, सवाब वाले आप हैं। तो अल्लाह ताला हमें और आपको कागज और कलम के साथ देखना चाहता है। हमारे सीने में कुरान मजीद के मुकद्दस अल्फाज होने चाहिए। हमारे सीने में बुखारी शरीफ की 7275 हदीसों का नूर होना चाहिए। हमारे सीने में मुस्लिम शरीफ की 7425 हदीस मुबारका का बाकायदा असर होना चाहिए। इल्म से दूर हो गए। इल्म होता है बड़ा, इंसान बड़ा होता नहीं। इल्म होता है बड़ा, इंसान बड़ा होता नहीं। अल्लामा नाशा कश्मीरी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया? इमामुल अंबिया कौन है? हमारे नबी। मिराज की शब में, मिराज की मुबारक शब में बैतुल मक़दिस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,23,999 कमोबेश अंबिया मुरसलीन को नमाज पढ़ाई। तो इमामुल अंबिया कौन हुआ? हमारे आका हुए। इमामुल अंबिया हमारे नबी। अब शान रसूल में सुभान अल्लाह कहिएगा तब हम रुक जाएंगे। इमामुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अस्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, सैयदुल अस्खिया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा। हाजी साहब ने सुभान अल्लाह का, आप लोग भी सुभान अल्लाह कहिए। नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी, नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, वालिदे फातिमा हमारे नबी, वालिदे फातिमा हमारे नबी और शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाना हमारे नबी। पीछे वाले नहीं बोले, पीछे वाले नहीं बोले, बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। मोहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबीयुर रहमत हमारे नबी, मोहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबीयुर रहमत हमारे नबी, साहिबे शरीयत हमारे नबी, रौनक जन्नत हमारे नबी, साहिबे शरीयत हमारे नबी, रौनक जन्नत हमारे नबी, पैकर शफ़क़त हमारे नबी, आफ़ताब नबुव्वत हमारे नबी, महताब रिसालत हमारे नबी, मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी, मंबए उल्फत हमारे नबी, मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी, मंबए उल्फत हमारे नबी, ये महशर हमारे नबी, साक़ी कौसर हमारे नबी, सैयदुल बशर हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी, फ़ख्र बनी आदम हमारे नबी, नबी मुकर्रम हमारे नबी। आप मेरा इम्तिहान लीजिए और हम आपका लेंगे। देखिए सुभान अल्लाह कहाँ तक नहीं कहेंगे। सरकार दो आलम हमारे नबी, नबी मुकर्रम हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी, नबी मुकर्रम हमारे नबी, रसूल मुअज़्ज़म हमारे नबी, रसूल मुअज़्ज़म हमारे नबी, मुहसिन इंसानियत हमारे नबी, रसूल मुअज़्ज़म हमारे नबी, रहमतुल लिल आलमीन हमारे नबी, इमामुल मुत्तक़ीन हमारे नबी, सैयदुल मुरसलीन हमारे नबी, सैयदुल मुरसलीन हमारे नबी, सैयदुल मुत्तक़ीन हमारे नबी, सैयदुल अव्वलीन हमारे नबी, सैयदुल आखिरीन हमारे नबी और कह दीजिए शफ़ीउल मुज़निबीन हमारे नबी। मैदान महशर में शफाअत कराने वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताया कीजिए अपने बच्चों को कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी का नाम बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरी बेटी का नाम सय्यदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और चौथी बेटी का नाम खातून जन्नत सय्यदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। पिछला जुमा हमने महुदा मोड़ के आगे जो गांव है वहां जुमे की नमाज पढ़ाई थी। महुदा मोड़ के ऊपर मदरसा तालीमुल इस्लाम के जलसे में मेरी शिरकत हुई। दूसरे दिन अल्लाह का शुक्र एहसान ये जुमा भी अल्लाह ताला झारखंड में ही इंशाअल्लाह जुमा नसीब होगा। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, मैं अर्ज़ कर, बच्चों को बताइएगा नहीं तो कैसे मालूम होगा। मौलाना मुफ्ती अब्दुल हई साहब दामद बरकातुहू ने क्या बताया? कॉलेज आपको बताएगा ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने हैं, दीन की तालीम कहाँ से मिलेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड वाला बताएगा दुआए कुनूत किसे कहते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की, म्यूनिक यूनिवर्सिटी जर्मनी की, शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका की, वो आपको बताएगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5
जन्नती नवासे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 जन्नती शहजादे हैं। कौन बताएगा? मदरसा बताएगा, उस्ताद मुकर्रम बताएंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बर्रा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी का नाम सलमा। कौन बताएगा? उस्ताद बताएंगे, दीनी किताबें बताएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, दुनिया में सबसे बड़ा कुतुबखाना, दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। कितनी किताबें हैं वहां पर? 16 करोड़ 20 लाख किताबें, 16 करोड़ 20 लाख किताबें। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी इंग्लैंड में, लंदन के अंदर, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, लंदन में 15 करोड़ किताबों का जखीरा है ब्रिटिश लाइब्रेरी में। 3 लाख तफसीरें आपके पास हैं, 2.5 लाख फतवे की किताबें आपके पास हैं। कब पढ़ेंगे उनको, कब देखेंगे हम लोग? आज ये बात कही जाती तालीम नहीं, तालीम नहीं। तालीम बहुत है माशाअल्लाह, बहुत तालीम है, लेकिन तालीम वालों के पास हमने उठना बैठना छोड़ दिया, किताब वालों के पास उठना बैठना छोड़ दिया, किताबें खरीदना बंद हो गई। गूगल के पास कितनी किताबें हैं? गूगल कब पैदा हुआ? गूगल कब आया? 1998 में। यूट्यूब कब आया? 2005 में। ट्विटर कब आया? 2006 में। व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। मोबाइल कब आया? 1973 में। और कुरान कब आया? 1500 साल पहले। तो इल्म का सारा जखीरा, इल्म का ठाटे मारतबा समंदर तो अल्लाह ने 1500 साल पहले उम्मत मोहम्मदिया को दे दिया था। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह के कुरान में नहीं? आज बच्चियों के नाम रख रही हैं हमारी माएं, बहनें, बहुएं नाम रखने लगी। पहले दादा और नाना जाते थे मस्जिद के इमाम साहब से पूछते थे नाम क्या रखे जा रहे हैं? इरहा, लड़की का नाम इरहा, मिरहा, जायशा, मायरा। माने मालूम किए? इरहा के क्या माने? इरहा के क्या माने? इरहा का तो कोई लफ्ज ही नहीं है। उर्दू की डिक्शनरी में, फारसी की डिक्शनरी में, अरबी की लुगत इरहा लफ्ज ही नहीं मिलेगा। मिरहा, मिरहा के माने क्या है? गुरूर, तकब्बुर, घमंड। वला तमशी फिल अर्दी मराहा, वला तमशी फिल अर्दी मराहा। अल्लाह की जमीन पर अकड़ करके मत चलो। मिरहा बच्चियों के नाम रखे गए। रंज की बात है, अफसोस की बात है, जिस लफ्ज के माने गुरूर और घमंड और तकब्बुर के हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल किब्रु रिदाई। अल्लाह ताला मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि किब्र, गुरूर और तकब्बुर मेरी चादर है। जो मेरी चादर में पैर डालने की कोशिश करेगा मैं उसे फाड़ करके रख दूंगा, मैं उसे फाड़ करके रख दूंगा। बच्चियों का नाम रख दिया मिरहा। मिरहा के माने गुरूर, तकब्बुर। मायरा, मायरा, अरे माहिरा हो तो ठीक है, अरबी लफ्ज माहिरा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा माहिरा है कुरान शरीफ की, ये लफ्ज है माहिरा। मायरा, मायरा, मायरा के माने नादान, ना समझ औरत। मायरा रखे हुए अपनी बच्ची को बचपन से, ऐ ना समझ औरत, ऐ ना समझ लड़की, ऐ ना समझ लड़की, बिटिया आओ नाश्ता कर लो, ऐ ना समझ लड़की आओ खाना खा लो। मायरा जब कहेंगे तो ना समझी के तो माने निकलेंगे। मैं उसका दूं आपसे, एक बच्ची का नाम रख दिया जायशा। सुनने में बड़ा अच्छा लगा। अरे शीन है, शीन है, इसमें शीन आ रहा है, जायशा रख दो। जायशा, जायशा के माने बुज़दिल, जायशा के माने बुज़दिल। जायशा बिटिया नाश्ता कर लीजिए, ऐ बुज़दिल नाश्ता कर लीजिए। जायशा आइए बिटिया खाना खा लीजिए, ऐ बुज़दिल खाना खा लीजिए। जब बचपन से आप उसको बुज़दिल बुज़दिल पुकारेंगे तो बताओ उसके अंदर हिम्मत और हौसला कब पैदा होगा? न तालीम का हौसला, न इबादत का हौसला, न बाकायदा अपनी इस्लाह का हौसला। बच्चे का नाम रखा आपने अरहान। अरहान के माने अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे तो अस्तगफिरुल्लाह, कोई दुश्मन भी ना हो जिसके घर के बर्तन गिरवी रख दिए जाए। अरहान के माने गिरवी रखी हुई चीज, रहन से ही अरहान। और बड़ी है जगह अरहान रखा तो ये लफ्ज ही नहीं बना। 5.5 करोड़ अरबी के अल्फाज हैं, अरबी जुबान में 5.5 करोड़ अल्फाज, उसमें अरहान लफ्ज मिलेगा नहीं, बड़ी हे से मिलेगा नहीं, छोटी से अरहान मिलता है। और छोटी से अरहान अगर रखेंगे उसके माने गिरवी रखी हुई चीज। देखा, ये गच्चा आदमी खाता है बाकायदा। जब इल्म नहीं होता अपने ही बच्चे को अपनी जुबान से गिरवी कहकर पुकारता है। बच्चे का नाम रखा अहान। अहान
कल जुमे की नमाज में खुतबे में इमाम साहब पढ़ेंगे मन आहाना सुल्तान, पूछिएगा इमाम साहब से आहान के माने क्या है। लखनऊ में एक साहब ने आहान रख दिया, हम तक बात पहुंची, हमने अर्ज किया आहान के माने बेइज्जती, आहान के माने जिल्लत, आहान के माने रुसवाई, फौरन नाम बदला। अबान, हमने अर्ज किया अबान रख दीजिए, नून पे नाम रखना है, अबान रख दीजिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं अबान, इस पे नाम रख दिया। एक साहब ने अपने बच्चे का नाम रख दिया जोहान। जोहान माने मालूम किए, जोहान के माने मालूम किए, मिलेगा नहीं जल्दी आपको कहीं लफ्ज, बड़ी मुश्किल में अल कामुसुल वहीद अगर ज़हन में आई तो अल कामुसुल वहीद के अंदर जाकर आपको ये लफ्ज मिलेगा। जोहान के माने कटना, अलग हो जाना, जुदा हो जाना। बच्चे को बचपन से ही आप अलग किए दे रहे हैं। जोहान आइए बेटिया, आइए भैया बैठिए, जोहान आए कटने वाले बैठिए, आए अलग हो जाने हमें छोड़कर चले जाने वाले आइए नाश्ता कर लीजिए। बचपन से जोहान जोहान आप पुकारेंगे और शादी के बाद जब वो अलग हो जाएगा तो अम्मा रोएंगी कि देखिए देखिए इतना ना शुक्रा निकला, शादी के फौरन बाद अलग हो गया। वो तो बेचारा अब अलग हुआ और नाजायज काम थोड़ी उसने किया है, वो तो अपनी निकाही बीवी के साथ अलग हुआ है। हज़रत क़ारी सैयद सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हर बेटे को शादी होती गई अलग करते गए। एक होने का मतलब ये थोड़ी है दिल में मोहब्बत नहीं, दिल में चाहत नहीं, दिल में बुग़्ज़ हसद है, बीवियों में आपस में खलफिशार चल रहा है, बीवियों की बुनियाद पे भाइयों में खलफिशार चलता जा रहा है, मगर एक में है, चूल्हा एक है, साहब हम एक में रहते हैं। जब दिलों में मोहब्बत नहीं तो एका कैसा। इसलिए बेहतर ये क़ारी सैयद सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह एक एक बेटे को अलग करते गए, अब बाकायदा शादी करते गए, अलग जाओ अपना कमाओ खाओ पियो। कहा इसका फायदा ये हुआ हर रोज हर बेटा बाकायदा कहता अब्बा जी आज मेरे यहाँ रुकिएगा, आज हम गोश्त पका रहे हैं, अब्बा जी आज मेरे यहाँ रुकिएगा, आज हम बाकायदा मुर्ग का कौरमा बना रहे हैं। हर रोज मेरे बेटे मेरी दावत करते हैं, हर रोज मेरे बेटे दावत करते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे अपने घर के मुआशरे को भी हम दुरुस्त करें। कुरान हमको आवाज लगाता है, बाकायदा मोहब्बत की बात करता है कुरान शरीफ, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, दुनिया के तमाम इंसानों से मोहब्बत की बात की जाए, मानवता और मनुष्यता और बाकायदा मानवता और मनुष्यता और बाकायदा स्वभाव और चरित्र और मित्र और शिक्षा परीक्षा, इन तमाम बातों का जिक्र किया जाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की नसीब फरमाए, हमारे सूबों को तरक्की नसीब फरमाए, हमारे जिलों को हमारे गांव को तरक्की नसीब फरमाए। ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए हैं अल्लाह ताला इनको दीन का खादिम बनाए, इस्लाम का आलिम बनाए, समाज और मुआशरे के सुधार और उनकी इस्लाह के लिए इनको कबूल फरमाए। आपके यहाँ जो बच्चे हाफिजा कर रहे हैं अल्लाह उनको भी ये मुबारक बाबरकत दिन नसीब फरमाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर ईमान लाने वाले जानिसार सहाबाए कराम थे। सहाबाए कराम ने हम तक के कुरान पहुँचाया, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने बाकायदा हम तक के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पहुँचाई। हमको कैसे मालूम होता कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ हैं, 3 साहबजादे हैं, 5 नवासे हैं, 3 नवासियाँ हैं, 11 बीवियाँ हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी सहाबी हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जिनका इंतकाल 110 हिजरी में हुआ। आपकी वफात के साथ अल्लाह की ज़मीन सहाबाए कराम के मुक़द्दस वजूद से खाली हो गई। पहले सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये कैसे मालूम होता? ये सब सहाबाए कराम ने ही तो बताया। नबी के दुलारे कौन हैं? सहाबा हैं। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं। देखिए किस तरीके से शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल लिखे हैं, बुजुर्ग उलमाए कराम ने फ़ज़ाइल लिखे हैं, बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह ताला अजमईन का भी तज़किरा किया कीजिए। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ये मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह लिखा तारीख़ दावत व अज़ीमत किताब के अंदर 1955 की किताब, उसमें लिखा मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का। या आपके सरों की टोपियां, या आपकी चमकती दाढ़ियां, या आपकी नूरानी पेशानियां और इन पेशानियों पर सजदे की निशानियां, ये सदका हैं हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। तो बुजुर्गों का भी तज़किरा क्या कीजिए, साहबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का तज़किरा क्या कीजिए।
नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के बरकत के तौर पे चंद कलिमा सहाबा कराम की शान में समाअत फरमा लीजिए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के मुकर्रब सहाबा हैं, नबी के मुकर्रब सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के वफादार सहाबा हैं, नबी के खिदमत गुजार सहाबा हैं, नबी के वफादार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के इताअत गुजार सहाबा, अल्लाह की इबादत गुजार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के गम गुजार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की सुन्नत के गवाह सहाबा, नबी की इमामत के गवाह सहाबा, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी के ऐलान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, और सीना मुस्तफा पर अर्श मुअल्ला से सीना मुस्तफा पर नाजिल होने वाले कुरान के गवाह सहाबा। तो सहाबा इकराम की मोहब्बत अल्लाह ताला पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको बाकायदा कुरान मजीद से पूरी तरह वाबस्ता फरमाए। इन बच्चों के सामने कुरानी मालूमात भी होनी चाहिए। कुरान मजीद मैं अर्ज कर दूं आपसे, इस उम्मत में ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 महीने में कुरान शरीफ का हाफिजा किया, ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 हफ्ते में कुरान शरीफ का हाफिजा किया। सैयदना इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने 7 दिन में कुरान शरीफ का हाफिजा किया। इस उम्मत में ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 दिन में कुरान शरीफ का हाफिजा किया, 3 दिन में हाफिजा किया, 1 दिन में 10 पारे याद कर लिया, 1 दिन में 10 पारे। कैसा आप मोबाइल के जीबी की बात करते हैं और याददाश्त की बात करते हैं, गीगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टीबी आएगा, टीबी यानी टेराबाइट, उसके बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जोटाबाइट, बाइटी बाइट चले आएंगे। अल्लाह ने आपके दिमाग में कितनी बाइट रखी? अल्लाह ने इंसानी दिमाग को पावर ऑफ सेंस, पावर ऑफ ब्रेन, आपके दिमाग में अल्लाह ने कितनी ताकत रखी? सुभान अल्लाह कहिए फिर बताओ। 25 लाख जीबी, 25 लाख गीगाबाइट अल्लाह ने आपके दिमाग में पावर रखा है। सुभान अल्लाह कहिए। अब बस अपना दिमाग हाजिर कीजिए, इंशाअल्लाह सारी बातें आपके ज़हन में आएंगी अल्लाह की तरफ से। हिंदुस्तान में सबसे लंबा कुरान कहाँ रखा है? इन बच्चों को बता दूं, हिंदुस्तान में सबसे लंबा कुरान कहाँ रखा है? अभी मैं राजस्थान गया था, खत बुखारी शरीफ के जलसे में बुलाया गया, वहां मैंने अर्ज किया कि आप सब लोग खुशनसीब हैं, आपके सूबे राजस्थान के बाकायदा जिला टोंक में, टोंक जिले के अंदर हिंदुस्तान का सबसे लंबा कुरान रखा है। 10.5 फीट लंबा, सुभान अल्लाह कहिए, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा कुरान रखा है टोंक जिले के अंदर, अरबी फारसी इंस्टीट्यूट के अंदर। हिंदुस्तान में सबसे छोटा कुरान, साइज के एतबार से सबसे छोटा कुरान, कम से कम जगह में पूरा कुरान लिखने का कारनामा मध्य प्रदेश। मैं इंदौर गया, मध्य प्रदेश, वहां मैंने बताया मध्य प्रदेश के शहर रीवा में, सुभान अल्लाह कहिए फिर बताऊं लंबाई, 1 इंच लंबा, 1 इंच लंबा, सुभान अल्लाह, 1 इंच लंबा और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 इंच लंबा और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा कुरान मध्य प्रदेश के शहर रीवा में रखा हुआ है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बादशाह हुमायूं के जमाने में एक कातिबे कुरान थे, एक कातिबे कुरान, उनकी लिपि, उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग, उनकी किताबत, उनके लिखने का अंदाज इतना बारीक था, इतना पतला था, इतना बारीक था कि चावल के दाने पर, अब्दुल समद शिराजी नाम था उनका, मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, आज बरारी में उनका नाम आया, मुल्ला अब्दुल समद शिराजी, चावल के दाने पर पूरी कुल अल्लाह शरीफ लिख दी थी। सुभान अल्लाह, चावल के दाने पर कुल अल्लाह शरीफ में 1-2 हर्फ नहीं है, 47 हुरूफ है। कितने? 47। कल गिनिएगा इंशाअल्लाह, गिने गिनाए भी नहीं इंशाअल्लाह, मुस्कुरा रहे हैं माशाअल्लाह, कल गिनिएगा। सूरह फलक में कितने हुरूफ? सूरह फलक में कितने हुरूफ? 80। सूरतुन नास में कितने हुरूफ? सूरतुन नास में कितने हुरूफ? 71। सूरतुल इखलास में कितने हुरूफ? सूरह इखलास कुल अल्लाह शरीफ में कितने हुरूफ? 47। कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर, सूरह कौसर में कितने हुरूफ? 42। सूरह कौसर में कितने हुरूफ? 42। सूरह बकरा में 286 आयतें, सूरह यासीन शरीफ में 83 आयतें, सूरह रहमान शरीफ में 78 आयतें, सूरह मुल्क शरीफ में 30 आयतें और सूरह मुज़म्मिल शरीफ में 20 आयतें। ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की जात बेमिसाल, अल्लाह का कलाम बेमिसाल। मैं अर्ज़ करता हूं
तो कुल अल्लाह शरीफ लिख दी। आप चावल का दाना पकड़ के दिखाइए, खाली अपना नाम लिख के दिखाइए। चावल का दाना कैसे पकड़े, यूं पकड़े कि यूं पकड़े, और उस पर फिर आप अपना नाम लिखिए। 47 हरूफ तो बाद में लिखिएगा। उनका ये कारनामा था। और दुनिया में अगर कोई पूछे सबसे भारी कुरान कहाँ है तो बता दीजिएगा सूबे झारखंड के अंदर जिला धनबाद के बाकायदा बरारी के मदरसा मदीनतुल उलूम के जलसा दस्तारबंदी व अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात आई है। दुनिया में सबसे भारी कुरान, सुभान अल्लाह कहिए तो बताऊं। जज़ाकल्लाह। दुनिया का सबसे भारी कुरान, इसके लिए रशिया जाना पड़ेगा। रूस जाइए, रशिया जाइए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, रशिया का शहर है काजान, रशिया का जैसे सूबा झारखंड का शहर है बाकायदा धनबाद। मैं अर्ज कर दूं रशिया का शहर है काजान। काजान में एक मस्जिद है, काजान में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है कुल शरीफ। उस मस्जिद का क्या नाम है? कुल शरीफ। जैसे बिहार शरीफ नाम है ना, शहर का नाम बिहार शरीफ है ना, कुल शरीफ मस्जिद का नाम है। वहां दुनिया का सबसे भारी कुरान रखा हुआ है। 800 किलोग्राम वजन का कुरान रखा हुआ है। 800 किलोग्राम वजनी कुरान रखा हुआ है। अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान मजीद की मोहब्बत नसीब फरमाए। कुरान बेमिसाल, कुरान की बाकायदा कुरान का बयान बेमिसाल, कुरान की जुबान बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल। मुझे इजाजत दे दीजिए इन लफ्जों के साथ, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, गुम्बद खजरा बेमिसाल, गुम्बद खजरा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल। और सब लोग मिलके कह दीजिए आज का बरारी का जलसा बेमिसाल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।